हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हमने लास्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। उसके मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी बनाया था और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। जिन्होंने प्रैक्टिस किया वेरी गुड, है ना। बाकी लोग जो लोग नहीं किए हो बिल्कुल करो यार, है ना। जो डेली काम है उसको डेली कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो अगर आप काम को टालते जाएंगे तो ये बर्डन बनते आता है और यहीं पर होता है दिक्कत लोगों को। जो आदमी रोज़ का काम रोज़ नहीं कर रहा है उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है लास्ट में। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो काम बोल रहा हूँ उसको रोज़ करो। अगर रोज़ आप 3 से 4 घंटा निकाल के पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा चीज़ें, आपसे क्वेश्चंस बनेंगी और जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देख के भी नहीं लिख सकते। जितने लोग सोच रहे हैं ना कि अभी सेमेस्टर एग्जाम ऐसे ही हो रहा है सर, अब तो हम देख के लिखने वाले हैं, तो ये गलत है। मैं अभी सर्किट का पेपर लूँगा, है ना। देखना तुम लोग उसमें कि कोई क्वेश्चन तुम लोग बना नहीं पाओगे। जिन लोग देख के सोच रहे होंगे कहीं पर खोज लेना, नहीं मिलेगा, है ना। तो ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है और बनाना है क्वेश्चन को। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में पूछा गया था, तो ये आपको बताना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क या ओनली बाइलेटरल नेटवर्क। आपको कमेंट में आंसर देना है तुरंत, जल्दी। कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी, मैं देख रहा हूँ, है ना। सबको एक एक को देखते रहता हूँ मैं, कौन आंसर दे रहा है कौन आंसर नहीं दे रहा है। मैं सब नज़र रखे हूँ, है ना। तो इससे मेरे को पता चल जाता है कौन कितना पढ़ रहा है। चलिए, जिन लोगों ने आंसर दे दिया वेरी गुड। तो मैंने आपको कल ही बताया था, स्टेटमेंट जो लिखवाए थे उसमें मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लाइड फॉर लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क। ये पैसिव नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल जहाँ पर पैसिव नेटवर्क है वहाँ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। मिनिमम 2 और मोर देन 2 सोर्स होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीनियर बाइलेटरल। देखिए एसएससी जेईई बहुत ही आसान पेपर आता है, बहुत ही आसान, लेकिन आपका क्वेश्चन का लेवल आसान रहता है, लेकिन टाइम आपके पास 30 सेकेंड है। 2 घंटे 200 क्वेश्चन, 2 आवर्स 200 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आता है दिक्कत। क्वेश्चन का लेवल एकदम आसान रहता है लेकिन हमारे पास समय बहुत कम। आप इसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आते हैं। मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ आपको। 100 क्वेश्चन टेक्निकल में आपको कम से कम 90 क्वेश्चन बनाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हैं आपको। चलिए, ये क्वेश्चन आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके बनाना है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि इसको आपको विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम बनाना है। आपको यहाँ पर वोल्टेज V निकालना है विद द यूज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको मान लेते हैं यहाँ, अब इसको पहले हम लोग चेक करते हैं कि नोडल एनालिसिस से कि हमारा आंसर कितना आएगा, फिर हम इसको देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से हमारा आंसर उतना ही आ रहा है तो हमारा करेक्ट है। चलिए, इसको मैं इसको नोडल से बना रहा हूँ V और ये ग्राउंड। तो देखिए V, देखिए यहाँ पर -10/10। जिन लोग को भी समझ नहीं आ रहा है जाके देखो, है ना। ये -4 = 0। तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, 10 का 10 का मल्टीप्लाई कीजिए 10। तो ये V - 10 + V - 10 40 = 0। तो यहाँ से देखिए 10 और 40 कितना हो गया? 50। और V + V कितना हो गया? 2V। तो V का मान कितना आ गया आपका? 25 वोल्ट। तो यहाँ से एक क्रॉस वोल्टेज कितना आना चाहिए हमारा? 10 वोल्ट का 25 वोल्ट आना चाहिए, चाहे आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें तब भी। तो इस तरीके से हमको देखना है कि आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 25 वोल्ट आना चाहिए। तो ये हमारा हमने चेक किया नोडल एनालिसिस से, तो हमारा इस मेथड से भी बनाएंगे तो 25 वोल्ट आना चाहिए।
तो मैंने आपको कल इसको स्टेप्स बताए थे, इसके कुछ स्टेप्स बताए थे। हमने देखा था कि स्टेप 1 में क्या करते थे, करंट सोर्स, किसी एक करंट सोर्स को लीजिए चाहे वोल्टेज सोर्स को लीजिए, आपका मन है, बफर सिस्टम जला लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 10 वोल्ट से। तो देखिए ध्यान से 10 वोल्ट को ले रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से। देखिए सर्किट को आपको रीड्रॉ करना है, और ये हमारा ओपन सर्किट हो गया करंट सोर्स। करंट सोर्स देखिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स रहेगा तो ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, और ये 10 वोल्ट है। अब यहाँ के क्रॉस वोल्टेज चाहिए हमको, तो चाहे आप वोल्टेज निकालिए चाहे करंट निकालिए, प्लस माइनस आपको मान लेना है इस तरीके से। देखिए मैं आपको हर चीज़ निकालना सिखा रहा हूँ। पहले आप देखिए यहाँ से करंट मान लेते हैं, ये I1 है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I2 है, और जो यहाँ से करंट जा रहा है I3 है। तो आप करंट निकाल लीजिए, चल लीजिए। इधर ओपन सर्किट है, इधर करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये मान लेते हैं, यहाँ से ये I3, I2 डेज, I1 डेज, और ये I3 डेज। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें करंट लगाऊंगा तो 10/10 धन 10 हो जाएगा, तो 10/20 मतलब 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसमें। तो ये हमारा 0.5 और 0.5 आ जाएगा। I1 डेज बराबर I3 डेज बराबर 0.5 एम्पियर, और I2 डेज बराबर हो गया 0। तो ये हमारा निकल गया 10 वोल्टेज के कारण करंट्स। नेक्स्ट निकालना है हमको इस 4 ओम के कारण, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। देखिए इस तरीके से वोल्टेज सोर्स V0 हो गया। तो इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर बनाना है आपको करंट सोर्स, इस तरीके से। ये 10 है, ये 10 है, और ये 1 है, ये 5 है। अब यहाँ से देखिए करंट 4 एम्पियर का जा रहा है, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ये दोनों हैं, और मैंने आपको करंट डिवीजन रूल बताया था कि जहाँ पर रजिस्टेंस सेम है, तो अगर ये 4 एम्पियर का जा रहा है तो 2 एम्पियर इधर चला जाएगा, 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन है। तो ये हमारा I2 डबल डेज, I3 डबल डेज, और ये I1 डबल डेज। तो इस तरीके से आपका देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको प्लस लेना है, तो I1 डेज माइनस I1 डबल डेज। तो यहाँ से I1 डेज का मान कितना है, 0.5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1.5 एम्पियर हो जाएगा I1 का मान। इस तरीके से I2 का मान देखेंगे तो दोनों नीचे आ रहा है, तो 2.5, तो 2 प्लस 0.5 बराबर 2.5 हो जाएगा। और I3 का मान देखिए, तो I3 का मान 0 प्लस 4, तो बराबर 4 एम्पियर आ गया। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू रजिस्टेंस। तो करंट कितना आ रहा है इसके क्रॉस, 2.5 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा किससे बनाए थे, नोडल से बनाए थे, तो सेम आया था। तो मैं ये बार बार बोलता हूँ आपको कि क्वेश्चंस को मेथड बदलने से आंसर कभी नहीं बदलेगा, है ना। जैसे कपड़े बदलने से इंसान, तो मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। आप सेम क्वेश्चन को मेष से बना के देखिए, सुपर मेष वाला कंसेप्ट दे दिया हूँ मैं, तो आपका कंसेप्ट सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। आपको इस तरीके से बनाना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे लोग बोल रहे थे 5 सेकंड दीजिए सर करके। वेरी गुड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसके बाद, जो कि मैं अभी कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ही आसानी से बनता है क्वेश्चंस। आपसे थ्योरी पूछ सकता है, जैसे इसके पहले SSC 2014 में पूछा गया था, और या न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कई बार पूछता है न्यूमेरिकल इसको, है ना, इस टाइप के। तो आपको चाहे इसको मैथ्स से बनाएंगे, मैथ्स से बनाएंगे, नोडल से बनाएंगे, नोडल से बनाएंगे। लेकिन जहाँ आपका सेमेस्टर एग्जाम है वहाँ पर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। या SSC का प्री बस क्लियर करना थोड़ी ना दोस्तों, मेंस भी क्लियर करना रहता है। तो मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव है ना, तो उसमें तो आपको स्टेप्स लिख के बताने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्लियर है। चलिए मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम।
ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। चलिए आपको ट्राई कीजिए लोग, जितने लोग हों। 10 वोल्ट, 5 ओम, 4 ओम, 5 ओम लेता हूँ, 5 ओम, 5 वोल्ट, 10 ओम। यहाँ के क्रॉस आपको करंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम फास्ट। चलिए आपको मैं समय दे रहा हूँ, बनाइए जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड है, आपको बना के बताना है। चलिए दोस्तों जल्दी से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे जल्दी से इसको नोडल से बनाते हैं। v बाई इस तरीके से अगर v माइनस 10/5 प्लस v/5 v माइनस 5/5 प्लस v/10 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। 2v माइनस 20 प्लस 2v माइनस 10 प्लस v बराबर 0। तो v और v 5v और 10 और 10 30, तो v बराबर आपका 6 वोल्ट इस तरीके से आएगा। तो आपको करंट कितना हो जाएगा, 6/10 करेंगे तो 0.6 एम्पियर का यहाँ पर करंट फ्लो होगा। देख लीजिए बहुत जल्दी से बन जाता है, 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और आपका प्रैक्टिस अच्छा ऐसे है तो, और कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ नोट हो सकता है। इसलिए मैं आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूँ। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट के बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाव तो किया है। अगर इसको फास्ट नहीं कर पाओगे 30 सेकंड में कैसे बनाओगे। एसएससी में 30 सेकंड ही रहता है आपके पास, या आरआरबी चाहिए दोगे तब भी 30 सेकंड है। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए एक बार फिर से, v माइनस 10/5, v माइनस 5/5, v/10 इक्वल टू 0। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 10 5 दूनी 2 कट जाएगा, 2 2 दूनी 20, 2v माइनस 5 दूनी 10, तो 6 वोल्ट, ये 0.6 एम्पियर आना चाहिए। अब ये सेम मेथड में इसको अप्लाई करना है, इसको आपको किससे, सुपरपोजिशन थ्योरम से। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, टेकिंग वन सोर्स एट टाइम, टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। तो एक सोर्स को एक टाइम में लेना है। तो देखिए अगर मैं केवल 10 वोल्ट को लूँगा तो 5 वोल्ट का क्या हो जाएगा, मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आप यहाँ पर फिर से कुछ भी लगा दीजिए, आपका करंट निकल जाएगा। चलिए देखिए मैं यहाँ पर नोडल लगा सकता हूँ, मैं नोडल लगाइए जल्दी से एकदम। v माइनस 10/5 प्लस v/5 प्लस v/10 बराबर 0। यहाँ से फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2v माइनस 20 प्लस 2v प्लस v बराबर 0। तो 2 और ये कितना हो गया, 4 और ये 5, तो 5v इक्वल टू 20, तो v बराबर 4 वोल्ट। इसके क्रॉस 4 वोल्ट आ गया। तो अब इसको भी जोड़ सकते हैं, 4 वोल्ट आ रहा है इसके क्रॉस। अब आप क्या कीजिए, दूसरा चीज़ देखिए, अगर इसको हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और इसको अगर आप वापस कनेक्ट कर देंगे, देखिए 5 वोल्ट का, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, v/5 प्लस v माइनस 5/5 प्लस v/4 इज इक्वल टू 0, v/10 इक्वल टू 0। तो फिर इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2v प्लस 2v माइनस 10 प्लस v बराबर 0, 5 इक्वल टू 10, तो v बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ 2 वोल्ट आ गया, यहाँ 4 वोल्ट आया था। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, सबको जोड़ दो बोलता है, 2 और प्लस 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6 वोल्ट। 6/10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर का करंट हो गया। देखिए ध्यान से, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसको सीखना है आपको। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है। आप सुपरपोजिशन के द्वारा करंट को भी जोड़ सकते हैं, वोल्टेज को भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो वोल्टेज प्लस माइनस इसमें भी आ रहा है, ये भी प्लस ऊपर है तो इसमें भी प्लस माइनस आएगा। तो मैं वोल्टेज को भी जोड़ सकता हूँ, करंट को भी जोड़ सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज को जोड़ के आंसर लाया, जो कि हमारा करेक्ट आ रहा है। तो आप दोनों को जोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके सुपरपोजिशन थ्योरम के, आप इसको बनाइए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। फिर मैं आपको नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक के
थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को बताऊंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए दोस्तों, अब हम नया थ्योरम चालू करने वाले हैं। इस थ्योरम का नाम है थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, मैं अभी तक जितने एग्जाम दिया हूँ, एक नया क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम से और नॉर्टन थ्योरम से ज़रूर आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की सोल है, मान सकते हैं। इसके बिना पेपर होता ही नहीं है। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपके स्टेटमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। क्या बोल रहा है? थेवेनिन्स थ्योरम, अ लीनियर एक्टिव। देखिए यहाँ पर भी लीनियर वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये लीनियर के लिए एप्लीकेबल है, एक्टिव नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। अ लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन। यहाँ मैं केवल सिंगल सोर्स रहेगा तो भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम। तो वहाँ पर हमको कंडीशन क्या था? 2 और मोर देन 2। तो सुपरपोजिशन के लिए 2 चाहिए हमको। यहाँ पर हम सिंगल से काम चला सकते हैं। अ लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क विच कंटेन 1 और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। यहाँ पर ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट है भी है, डिपेंडेंट भी है। लेकिन मैं आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बताया था, वो केवल इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए है, डिपेंडेंट सोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। वोल्टेज और करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे बड़े नेटवर्क को मैं क्लब करके, देखिए इस बड़े नेटवर्क को क्लब करके मैं छोटा कर सकता हूँ। इसमें वोल्टेज VTH और RTH होगा। मैं पूरे बड़े बिग नेटवर्क को मैं सिंप्लीफाई करके थेवेनिन VTH और RTH निकाल सकता हूँ। जैसे हमारा पावर सिस्टम है, मान लेते हैं आपका बिलासपुर जिला है, जांजगीर जिला है, तो जांजगीर जिला में जितना भी सर्किट गया है उसको मैं सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट इज ब्यूटी ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। या मैं पूरे भारत के नेटवर्क को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट इज द ब्यूटी, है ना। ये हमारा होता है थेवेनिन्स थ्योरम। और अगर भाई से छोटे भाई नॉर्टन, तो मोर भाई देख के मैं बनाऊँ कैसे? तो एक आके देखो, इसमें क्या था? VTH और RTH इसमें सीरीज में है, तो ये सेम चीज़ देखना। A linear active RLC network which contain 1 or more than 1 independent voltage or current source can be replaced by single current source and parallel of resistance। तो आप ध्यान देंगे कि इसको हम ये बोला, थेवेनिन ने बोला। तो अगर छोटे भाई आगे मोर भाई बनाए, मैं बनाऊँ कैसे? तो इसमें इसको आपको क्या करना है? केवल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देना है। तो अगर इसमें आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दिया है। ये दोनों खुश, दोनों नॉर्टन और थेवेनिन दोनों खुश हैं। मोरो थ्योरम बन गया कि नॉर्टन खुश हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। इसको आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, पहली चीज़। और ये हो गया इसका थ्योरी पोर्शन। अब इसमें थ्योरी में और ये क्या पूछता है कि दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हाट? किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो ये टाइम वेरिएंट नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यूनिलैटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VIMP ऐसे डाल लेता हूँ मैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर टाइम वेरिएंट नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। फिर मैं इसके स्टेप्स बताता हूँ कि हम इसके स्टेप्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्लब करके हम, देखो मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन, नॉर्टन, मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दिया है। फिर एक क्वेश्चन को हम 5 मेथड से बना के देखेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो। इसके बाद आप जितने क्वेश्चंस करेंगे सबको 5 मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। हो गया? तो ये इतना होता है हमारा, है ना। तो ये दोनों भाई थे, थेवेनिन नॉर्टन, है ना। थेवेनिन बड़े भाई देखिए तो छोटे को बना दी, है ना, अपन थ्योरम, तो उसका भी नॉर्टन थ्योरम हमको याद रखना है। बस ये चीज़ें हैं, बस आपको एप्लीकेबल याद रखने हैं। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो टाइम वेरिएंट, यूनिलैटरल और नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, इसको बहुत आसान है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से देखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा नेटवर्क है, देखिए ध्यान से। आप किसी दिक्कत दिख नहीं रहा वाला कि कोई है क्या? इसको दिख नहीं रहा वाला प्रॉब्लम है, बड़ा बड़ा लिखा हूँ। आप देखो ये V मान लेते हैं R1 है, या R2 है, या R3 है,
और ये RL है दोस्तों। यहाँ पर आपको थेवेनिन और नॉर्टन के द्वारा हम केवल एक रजिस्टेंस से, सिंगल रेजिस्टेंस से वोल्टेज या करंट या पावर कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन केवल एक रेजिस्टेंस से। इसके पहले मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बताया है, मेश बताया है, नोडल बताया है। इसमें हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, करंट या पावर निकाल सकते हैं द यूज ऑफ सिंगल टेक्निक। बट हियर थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम का यूज करके हम केवल एक रेजिस्टेंस पे या एक वोल्टेज, करंट या पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो मान लेते हैं हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, तो हमको इसको निकालना है। तो स्टेप 1 इसको देखिए, स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, इसको आपको स्टेप्स लिखने हैं। ये थेवेनिन्स थ्योरम, ऊपर में हेडिंग डाल लीजिए थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। स्टेप 1, रिमूव RL। मैं थेवेनिन थ्योरम पहले बता रहा हूँ आपको, रिमूव RL को हटा देना है। चलो भाई RL जो काम हट गया, निकल, RL को हटा दिए। इस तरीके से हम अभी चाहते हैं तो काम नहीं कि निकाल देने लगे, ठीक, ये निकल गया है ना। रिमूव RL पहला स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। देखिए, तो ये V हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर, किसी तकलीफ, हमने RL को यहाँ से निकाल के फेंक दिया, जहाँ RL तक काम नहीं निकलते, निकल दिए। स्टेप 2 है ना, आप फाइंड RTH। अब ये RTH क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको सर्किट में। देन इस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, फिर से करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। तो ये आपको लिख लेना है, करंट सोर्स ओपन सर्किट, करंट वोल्टेज सोर्स तो काम नहीं, चल निकलता हूँ, शॉर्ट सर्किट, इसको भगा दिए। ये हमारा R1, R2 और ये R3। अब यहाँ से हमको RL निकालना है, RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर आपका यूज हो गया ना, फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए सेम प्रॉब्लम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर्किट स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आपने रेजिस्टेंस वाला पार्ट नहीं देखा, बिल्कुल जाके देखिए, नहीं तो कुछ नहीं आएगा इधर आगे समझ में ना। मैं इतना सारा लेक्चर दे दिया हूँ, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए है ना। अब यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं A और B के अक्रॉस आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए यहाँ से करंट भेजिए, तो ये और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो RTH हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस R, देखिए R3 है ना, ये R3 प्लस किसका किसका, देखिए ध्यान से, R2 पैरेलल R1। तो ये हमारा RTH निकल जाएगा यहाँ से। जो आएगा सॉल्व कर लेंगे, आप पैरेलल में सॉल्व करना आता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है स्टेप 3, VTH फाइंड आउट करना है। अब ये VTH क्या है? ओपन सर्किट टर्मिनल के पास हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको वोल्टेज सोर्स को फिर ले आओ, चलो वोल्टेज सोर्स फिर आ जाओ, फिर ले आएंगे घर के खेत के मूल्य, फिर ले आओ वापस। ये वोल्टेज सोर्स R1, R2 और ये R3, और ये हमारा प्लस माइनस, यहाँ से हमको VTH फाइंड आउट करना है। तो ये ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसी को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। इस ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, इसी को हम बोलते हैं क्या? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अब यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज हमारा यहाँ होगा। तो ये देखिए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है, तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालेंगे? VTH बराबर क्या हो जाएगा? मेन वोल्टेज, वोल्टेज डिवीजन रूल, सेम ब्रांच रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा VTH होगा। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपने क्लास अटेंड नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए नहीं आ रहा है समझ में। जितने लोग क्लास अटेंड किए हैं, रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं, उनको ये पानी लगेगा एकदम, बहुत ही आसान लगेगा। तो VTH और RTH आ गया। देन स्टेप 4, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट जो है कैसे बनेगा? देखिए, आपको VTH इस तरीके से, ये VTH है और ये RTH, हमको सीरीज में दोनों कनेक्ट कर देना है, VTH और RTH को। और जो भी आपको कनेक्ट करना है लोड, उसको आपको सीरीज में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ये हमारा RL। अब यहाँ से करंट कैसे निकाल सकते हैं? हमारा करंट IL बराबर क्या हो जाएगा?
VTH अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। तो ये हमारा टोटल वोल्टेज करना है। तो ये हमारा कंप्लीट स्टेप्स हैं जिसको हमको फॉलो करने हैं और क्वेश्चंस को बनाने हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं और बनाने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी। हाँ वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है, ये हो गया किसका, थेवेनिन थ्योरम। सिमिलरली सेम वे में आपको सॉल्व करना है नॉर्टन थ्योरम के लिए, बस वहाँ पर कहानी थोड़ा सा चेंज है। तो आप हेडिंग डालिए नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम हेडिंग डालिए। तो यहाँ पर पहला देखिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी चलना है हमको, सिमिलर वे में जाएंगे। बस हमारा स्टेप 1 सेम रहेगा, रिमूव RL। रिमूव RL करेंगे और इसको ओपन सर्किट यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, किसके लिए, थेवेनिन थ्योरम के लिए ओपन सर्किट किए थे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग रिमूव RL करते हैं और हमको इसको लिखते हैं शॉर्ट सर्किट। लिखते हैं इस तरीके से, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये लिखते हैं इस तरीके से है। उसके बाद फाइंड RNT। देखिए जैसे थेवेनिन के भाई है नॉर्टन, तो नॉर्टन क्या करीस, मैं नया मेथड बना दूँ, अकेला कही दिस शॉर्ट सर्किट करे हूँ, कही दिस थे वो कर बड़े भाई का कहीस ओपन सर्किट कर कहीस, तो छोटे भाई के शॉर्ट सर्किट करूँ मैं कहीस। लेकिन बाद में समझ में आई कि जो RNT जो निकाल रहा था वो बराबर होगा RTH के। तो इसने क्या किया, इसको बस नाम दिया इसने, शॉर्ट सर्किट करूँगा बोला, लेकिन किया ओपन सर्किट। आपका RTH जो भी आया था हमारा सेम होगा हमारा RNT के बराबर। तो हम RNT भी निकालेंगे, उसको सिमिलर वे में निकालेंगे ओपन सर्किट करके। भारी चालू है नॉर्टन, हम भाई के काफ़ी करत रहे थे। इस तरीके से हो गया है। उसके बाद निकालना है, देखिए स्टेप 3 में हमको निकालना है INT, दैट इज शॉर्ट सर्किट करेंट। शॉर्ट सर्किट करेंट निकालना रहता है इन दिस ब्रांच। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसको हम यहाँ पर ओपन ना करके यहाँ पर इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यही जो करंट होगा यहाँ पर INT होगा। तो INT आपको करंट निकाल लेना है, आप जो मेथड यूज़ कीजिए। तो यहाँ से INT फाइंड आउट कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें ये जो हम यहाँ पर ये सीरीज में लगाए हैं, इसी चीज़ को हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे 4 स्टेप में, है ना, इस तरीके से। तो ये करंट सोर्स हो जाएगा जो हमारा INT निकला है, उसके साथ ये पैरेलल में हमारा RNT हो जाएगा, और उसके साथ हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे किसको, लोड को। तो ये हमारा हो जाएगा लोड RL। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हमको करंट निकालना है IL, तो IL क्या होगा, मेन करंट INT, करंट डिवीजन रूल, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस RNT अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RNT प्लस RL। जिन लोग को समझ नहीं आ रहा है अब मत करा अटेंड क्लास, है ना, बढ़िया है। तो ये हमारा कंप्लीट स्टेप्स हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो ये सेम स्टेप्स है दोनों थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम के लिए, इसलिए हमको थेवेनिन और नॉर्टन को मिला के ही पढ़ना पड़ता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए। हाँ, तो ये यहाँ तक क्लियर होता है। इसके बाद हमको क्या करना रहता है, अब इसके न्यूमेरिकल बनाते हैं क्वेश्चन सिमिलर वे में। बस मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर वोल्टेज दे दूँगा आपको 10 वोल्ट, मान लेते हैं ये 8 ओम का है, ये 8 ओम का है, 8 नहीं 5 ही मान लेते हैं, 5 ओम का है, 5 ओम का है, 3 ओम का है, और ये 2 ओम का है। हमको यहाँ पर से करंट निकालना है। अब हमारा RL बराबर कितना, देखिए RL बराबर हमारा 2 ओम है, हमको यहाँ से निकालना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, रिमूव RL। अब मैं अभी इसको थेवेनिन से बना रहा हूँ, थेवेनिन से बनाना रिमूव RL, आप लिखेंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किटेड। तो ओपन सर्किट कर दिए। देखिए और स्टेप 2 देखिए यहाँ पर कितना था, वोल्टेज V की जगह कितना है 10 वोल्ट,
R1 की जगह कितना है 5, इसके जगह R2 की जगह कितना है 5, और ये कितना है 3 है, तो यहाँ 3 कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब ये ओपन करते हैं हम लोग, इस तरीके से ओपन सर्किट कर दीजिए। तो पहला स्टेप ही क्लियर है, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी लोड दिया है उसको रिमूव कर देना है। स्टेप 2, फाइंड RTH। RTH फाइंड आउट करना है। RTH के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो वोल्टेज को शॉर्ट कर दिए, देखिए ये करंट क्या हो जाएगा, ये पास था और ये पास था और ये 3 था। तो 5 और 5 पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 पैरेलल 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 + 5, तो ये 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। 5.5 ओम क्या आ जाएगा हमारा, RTH हो गया। 5.5 यहाँ पर लिख दीजिए ओम, इस तरीके से। नेक्स्ट हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है यहाँ पर VTH, ओपन सर्किट अक्रॉस, ये हमारा फाइंड आउट करना है VTH। तो यहाँ पर प्लस माइनस लिख लीजिए और ये हमारा हो जाता है VTH। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, मेन वोल्टेज देखिए 10 वोल्ट है, गुणा अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, सेम ब्रांच रेजिस्टेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। आपका वोल्टेज डिवीजन रूल से बना दिया हूँ मैं, आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना था आपका, याद है आपको, ये वोल्टेज सोर्स कितना अभी आ गया 5 वोल्ट, इसके साथ RTH कितना है 5.5, और ये हमारा RL2। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, देखिए I बराबर 5/5.5 + 2, तो 5/7.5, तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा। 5 दाहम 25 दूनी 25 दिया, और ये 0.66 एम्पियर यहाँ पर करंट हो जाएगा बराबर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों एकदम आसान है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आपका स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में रिमूव RL, ओपन कर देंगे, बीच में लिखना है ओपन सर्किटेड। स्टेप 2, फाइंड RTH, जहाँ पर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करोगे, इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ से RNT बराबर 3 + 2.5 दैट इज़ 5.5। स्टेप 3, VTH फाइंड आउट करेंगे ओपन सर्किट के क्रॉस, तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा यहाँ का वोल्टेज भी वही होगा। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल से मेन वोल्टेज इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 वोल्ट आ गया। इक्विवेलेंट सर्किट 5 और ये VTH और RTH कनेक्ट कर दिए और RL, तो करंट बराबर क्या होता है जानते हो, वोल्टेज बटे करंट, रेजिस्टेंस बराबर ही है। बहुत ही आसान है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब सेम क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा नॉर्टन थ्योरम से। चलिए नॉर्टन थ्योरम हैंड डालिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट सर्किट, फर्स्ट स्टेप, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। लेकिन फाइंड RNT करते हैं तो RNT बराबर किसके बराबर हो जाता है, हमारा RTH के। तो RTH जो है वही हमारा RNT होगा, बस ये चीज़ को आपको क्लियर रखना है। RNT इज नथिंग बट RTH दैट इज इक्वल टू 5.5 ओनली, हम बार बार नहीं निकालेंगे वो छोड़। उसके बाद आपको VTH की जगह यहाँ पर INT निकालता है, दैट इज I शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये इसको आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर वोल्टेज V था, कितना वोल्ट था 10 वोल्ट, और ये 5 और ये 5 और ये कितना है 3। अब यहाँ पर आप जो मेथड लगाना है लगा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर निकालना सिखाया हूँ कैसे। यहाँ से बस आपको करंट निकालना है, ISC INT, ये जो है वो करंट है। तो यहाँ का वोल्टेज भी मान लीजिए, इसको ग्राउंड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से आकर नोडल एनालिसिस आ गया ना, जो भी सरल है सबसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए V - 10/5 + V/5 + V/3 = 0। पास दिया 15 से, इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5। स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको बहुत आंसर एकदम जल्दी से आ जाएगा। पास दिया 15, तो 3V - 3 हम 30 + 3V + 5V बराबर 0। कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो कोई इसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। 3
3 6 5 11, 3 और 3 6 5 11, V बराबर 30, तो V बराबर 30/11। तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, करंट बराबर क्या हो जाएगा, V/R, तो 30/11/3, 10/11 इसका आंसर। ठीक है, अब INT क्या हो जाएगा देखिए। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट सोर्स, इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस, और ये लोड को इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में देखिए कितना है करंट, 10/11, और ये कितना है 5.5, ये 5/10 लिख सकते हैं, 55/10, और ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से ISC निकालना है, तो I/L क्या हो जाएगा, IL बराबर मेन करंट 10/11 इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 55/10 बटे टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 7.5, 5 5 10, 11 कम 11 पंचे 5 कम 5 कट गया, तो आपका देखिए 5/7.5 आएगा, 7.5 का 5 ऊपर, तो 25 दूनी 25 दिया, तो ये आपको देखिए 2/3 करेक्ट आंसर आ रहा है, जिससे हमने थेवेनिन से बनाया था। तो मैंने आपको बार बार बोला था आप चाहे थेवेनिन से बनाइए चाहे नॉर्टन से बनाइए, आपका क्वेश्चन सेम आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फास्ट। देखिए एक बार फिर से हमको क्या करना है, नॉर्टन थ्योरम से बनाना है, रिमूव RL। यहाँ पर आप लिखेंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फाइंड RNT आप उसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं जैसा आपने RTH फाइंड आउट किया। RTH फाइंड आउट कर लिए जो कि हमारा RNT के बराबर है। तो स्टेप 3 क्या है, INT शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। यहाँ से वहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहे हैं। उसके बाद ये स्टेप्स है, उसके बाद आपका जो निकल गया, यहाँ से बाद आप कुछ भी मेथड लगाइए, नोडल लगाइए, मेंस लगाइए, जो भी सरल लगता है लगाइए। मेरे को नोडल सही लगता है, मैंने नोडल से निकाला। उसके बाद लास्ट स्टेप है क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो मेन करंट सोर्स, उसके साथ पैरेलल रेजिस्टेंस, और ये उसके बाद मेन लोड करंट कैसे निकालोगे, मेन करंट अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, यहाँ से अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपन टोटल रेजिस्टेंस, आपका कैलकुलेशन करोगे आंसर करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम आपका क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताऊंगा। फिर हम क्लब करके क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे 5 से 10 क्वेश्चंस, मैं पूरा थ्योरम से ही बताऊंगा आपको, ताकि आपके थ्योरम्स पूरे तरीके से क्लियर हों और आपके क्वेश्चंस एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में बने। तो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों हमारा डेली क्लास लग रहा है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।